जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेरफन और कमेटी मेंबर आदिल खान ने डायरेक्टर जनरल केडीए आसिफ जान सिद्दीकी से आज मुलाकात की और इदारे के मुलाजमीन के मेडिकल और दीगर मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। तनख्वाहों की वक्त पर अदायगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। तनख्वाह और पेंशन में ताखिर किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इन ख्यालात का इजहार भी कर दिया। 1 से ग्रेड 15 के मुलाजमीन के मसाइल पर सेक्रेटरी केडीए सीबीए को अपने एतमाद मिलें, जो कि इनका कानूनी और आईनी हक है। सीबीए व अपने डायरेक्टर जनरल केडीए आसिफ जान सिद्दीकी को बताया कि जल्द अज जल्द तमाम एचओडीज को ऑन बोर्ड लेकर सीबीए से इस हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया जाए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल केडीए एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए को अपने भरपूर एतमाद की यकीन दहानी कराई और उनका कहना था कि मुलाजमीन के जायज़ मसाइल पर केडी इंतज़ामिया इदारे के मुंतखब सीबीए को अपने भरपूर एतमाद में लेकर ही काम करेगी, इसलिए कि केडी एम्प्लॉयज यूनियन के मुतालबात भी हमने सुन लिए हैं और यकीनी तौर पर मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, जो कि लोगों की खिदमत के लिए बैठे काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आज केडीए के डायरेक्टर जनरल आसिफ जान सिद्दीकी और सीबीए केडी एम्प्लॉयज यूनियन के वक्त की एक अच्छी मुलाकात हुई, जिसके दूररस नताइज भी सामने आ सकते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यूँ आपको बताएंगे, पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने का फैसला कर लिया। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुर्तज़ा वहाब से अपील है कि मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करें। लोगों ने रिटायरमेंट भी बंद किया हुआ है, पेंशन बंद की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। मेरे शोहर भी रिटायरमेंट पर रिटायर हो चुके, वो बीमार आदमी है, कैसे हम लोग क्या परेशानी हो रही है। मुर्तज़ा वहाब को सोचना चाहिए कि उनकी भी तो जरूरत है जिंदगी है, कैसे करेंगे हम सब। अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा, अगर वो बोल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत परेशानियां उठा रहे लोग, मर रहे बेचारे। या तो रिटायरमेंट से पहले उनको मार दे ताकि वो लड़े ही नहीं किसी हक के लिए अपने। सुना आपने, ये तो कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हमारे अंकल सैदी के लिए परेशान कुन लम्हात शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एक और पटिशन 13 अक्टूबर के फैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी कि पटिशन दायर की जाएगी। ये हम आपको एडवांस में बता रहे हैं। और वो कहेंगे, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। और ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खूबसूरत पोस्टर जारी किया था और उसके बाद 4 पेंशनर कब्र में जा चुके हैं। माशाल्लाह भाई, बड़ी ज़बरदस्त खबर हम आपको सुना रहे हैं और जो जो मरता है हम आपको दिखाते हैं। लेकिन रिटायर मुलाजमीन अब 13 अक्टूबर की जो समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, उसकी तरफ देख रहे हैं, जो कि तौहीन अदालत की है। इसमें यकीनी तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत क्या फैसला देती है वो देखना है। लेकिन अब कुछ और पटिशनर तैयार हो चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करनी है, लेकिन 13 अक्टूबर के फैसले को देखते हुए अगर सिंध हाई कोर्ट रिलीफ दे देती है तो वो पटिशन दाखिल नहीं होगी, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दाखिल होने जा रही है। और जितने चिट्ठी लिखी है, जितने खत लिखे हैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने, और उसमें चूरन चटनी थी, और उसके बाद जो आपके रीजनल डायरेक्टर ने लिखी थी टेलीफोनिक गुफ्ती जो SO5 ने फ़ोन पे कहा था, यानी ये सारी भाग दौड़ हो जाएगी बेकार। और उसके बाद आपको एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो खातून जो कह रही थी हमें मार दिया, वो इसीलिए कह रही है क्योंकि ये चूरन चटनी के खत से पेट नहीं भरता, रोटी नहीं मिलती। जिनकी तनख्वाहें बंद हो गई, 4 साल से फाका कशी का शिकार है, 40 साल नौकरी करने के बाद वो सड़क और फुटपाथ पर आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यूनियन अपना किरदार अदा कर रही है और कहाँ कर रही है, मंजन भी बेच रही है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत भी इन्हीं की वजह से हो रही है। शायद रिलीफ मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि लोग किस हद तक परेशान है। पहली फिल्म तो सुन ली, अब दूसरी सुनो आप। हम लोग का जो हक दो, हम लोग को पेंशन दे दो, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हमारे 2-2 साल बच्चे हम परेशान है यार, आगे तो हम लोग बहुत परेशान है, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे सब पेंशन जारी हो जाए, क्या कर कसम में वाजमा नहीं मिले, पेंशन मांगे कसम खुदा का। अरे ये
सब बहुत बड़े एक्टर है, छोड़ो यार। मेयर कराची के अंकल हमारे जो अफसर सैदी हैं उनको, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एक ग्रेड 21, आप इस तरफ तवज्जो नहीं देना। रीजनल डायरेक्टर अपने काम लिखो, लेटरबाजी करते रहो, रद्दी जमा करो। पेशनर अपना काम कर रहे हैं। 13 अक्टूबर की समाअत के बाद यकीनी तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर हो गई तो ये सारे पेपर आपके लिखे हुए वहां पर भी जमा होंगे। और हमारे पास जो हमने देखे हैं कुछ और लवाजमात है, यानी वो जो चूरन चटनी सलाद रायता है ना, बहुत टाइट है। उसमें जो है वो थोड़ा सा वो पता नहीं क्या होती है यार, फिटकरी विटकरी भी डाली हुई है उस पटिशन के अंदर। चूरन चटनी बहुत टाइट है। आप लोग की जो A4 के 2-2 सफ़े लिखते हो ना, वो उसके आगे फेल है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन चली जाती है और यकीनी तौर पर वहाँ लवाजमात जो पूरी फाइल में जा रहे हैं, कुछ ऑडियो वीडियो भी जा रही है, तो उसके बाद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन गरीब मुलाजमीन की तरफ ज़रूर देखेगी जो 40 साल नौकरी करने के बाद अपने ही पैसों के लिए भीख मांग रहे हैं। और कॉमेडी फिल्म आगे आ जाती है, ची काय 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 करते हैं, मर रहे हैं। अबे काय के लिए मर रहे हो? 4 ही तो मरे हो, 400 मरे, 4000 मरे हो क्या? लेकिन कोई बात नहीं, आपको तरस खाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हो गई तो यकीनन इस ठंडी इमारत में जो अंग्रेजों ने तो बनाई थी, हमने इसको गर्म करके रखा हुआ है, अंधेरा हो सकता है। अजीज आरिफ, बेटवन न्यूज़। ये आपको बताएंगे बल्दिया उस्मा कराची ने जुनैदुल्लाह को अहम ओहदे पर तैनात कर दिया। मुतालिका महकमों को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची और पेवा से एक अजब लेटर सामने आया है और ये 7 अक्टूबर को आया है। बड़ा हैरान कौन लेटर है और इसका नंबर है 2887। जी हाँ, और ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है कि जुनैदुल्लाह खान जो कि ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, सूजी सर्विस से इनका ताल्लुक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में इस वक्त वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे और इनको अब पोस्ट किया जा रहा है। सीनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज बल्दिया उस्मा कराची और बेवा इमीडिएट। ये तो लाजमी होता है, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ आप समझ जाया करें। और ये इफेक्ट यानी कि अगले ऑर्डर तक जो है ये अब ऑर्डर हो गया है। जुनैदुल्लाह का ग्रेड 19 सूजी सर्विस से ताल्लुक है और ये वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, उनको सीनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विस से बल्दिया उस्मा कराची में तैनात कर दिया है। क्रांति ने चिड़िया बिठा दी है। अगर हम गलत ना हो तो जुनैदुल्लाह खान ये वही हैं जो कि इंजीनियर, जिस पे इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, और ये डायरेक्टर हार्टिकल्चर क्या था वो लगे हुए थे और वो ग्रेड 20 की पोस्ट थी, उस पर ये तैनात थे। फिर नैब का केस बन गया था, अगर आपको याद हो तो। वो नैब में इंक्वायरी चल रही थी और यकीनी तौर पर फिर वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई होगी यकीनी तौर पर, जब भी तो ये पोस्टिंग हो गई है। और खैर बच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंक्वायरी चल रही है और ये पोस्टिंग हुई है तो ये सवालिया निशान है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हमने उस वक्त भी कहा था कि जुनैदुल्लाह खान एक इंजीनियर हैं और उनको आपने पूरे कराची के बागात दिए हुए थे, ग्रीन बेल्ट्स दी हुई थी। और नतीजा क्या हुआ था? वहाँ लड़ाई झगड़ा फसाद सब कुछ हुआ था, FIR तक कटी थी। लेकिन बहरहाल नैब के केस की वजह से इनको हटा दिया गया था। अगर ये वही हैं तो बहरहाल क्रांति को तरसा गया है। और लेकिन क्रांति को तरस नहीं आया है। फिर वो नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि डायरेक्टिव कंपोनेंट अथॉरिटी, तो हमें पता था ये लौट कर वापस आएंगे, क्योंकि जिन्होंने इनको इंजीनियर को, जी हाँ, एक अच्छे इंजीनियर को, जो जब भी तो आप सीनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विस बना रहा हो, पूरे शहर के पार्क दे दिए थे कि पौधे लगाओ, चाहे वो नारियल के हों या घास लगाओ, शिमला मिर्ची उगाओ, जो करो, वो इंजीनियर को फराइज दिया। अब जाके अब आपने इनको सीनियर डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज बल्दिया उस्मा कराची बेवा तैनात किया। आप बाकी आप लोग समझदार हो, खुद समझ लो। क्रांति तो बेचारा बेबस है, क्योंकि कंपोनेंट अथॉरिटी। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज कराची। ये आपको बताएंगे वजारत बल्दियात में अनोखे कारनामे सामने आने लगे। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लाड़काना ने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कश्मीर और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को कश्मीर को खत लिखा है और वेरिफिकेशन और प्रोफाइल मांगा गया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट। वजारत बल्दियात में अनोखे काम होते हैं और हम आपको ये बताते चले आ रहे हैं कि अनोखे काम इस तरह होते हैं कि रहे नाम अल्लाह का। और यकीनी तौर पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेक्शन ऑफिसर 5 ने जब हाथ पैर फूले तो उन्होंने रिटायर मुलाजमीन की चीज़ें रीजनल डायरेक्टर से मांगी और उन्होंने भांडा फोड़ दिया था। अब आप एक नया लेटर देखें, ये लेटर है और ये लिखा है औरंगजेब समो, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लाड़काना ने, और ये 7 अक्टूबर 2025 का लेटर है और इस पर लिखा हुआ है से नो टू करप्शन। जी, यानी
अच्छा, इसका उर्दू में मतलब कुछ और होता है, लेकिन आप सुन लिया काफ़ी है। और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कश्मीर कंकोड और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को खत लिखा, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को, और वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोफाइल के हवाले से ही लेटर लिखा सब्जेक्ट पे। अब आप लतीफ़ा सुने, इसके अंदर रेफरेंस दिया गया है कि टेलीफोनिक यानी कि टेलीफोन पर जो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से बात हुई, या उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया लोकल गवर्नमेंट ने कि साहब ये 7 अक्टूबर 2025 की बात है कि फ़ोन आते ही उन्होंने लेटर भी लिख दिया, किसको, द डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कश्मीर को और ये सेक्रेटरी यूसी वगैरह को। उसमें कहा गया है कि रेफर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है कि डायरेक्ट टू प्रोवाइड सर्विस, कंप्लीट सर्विस प्रोफाइल ऑफ तमाम मुलाजमीन का वर्किंग जो काम कर रहे हैं यूनियन काउंसिल जो सैफल डिस्ट्रिक्ट है क्या है कश्मीर में, यूसी का, उसका तमाम डेटा आप हमें दे दें, और उसके साथ साथ ईसीआर, बीसीआर, वीसीआर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर, और फिर रिलीविंग ज्वाइनिंग कैसे हुई, ये सारी चीज़ें, और बैंक स्टेटमेंट ज़रूर दीजिएगा, जो इंग्लिश में होती है, बैंक से ले लीजिएगा, और जो अंडर साइन है यानी कि औरंगजेब समूह रीजनल डायरेक्टर, इनकी तरफ पहुंचा दें 9 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे से फॉर वेरिफिकेशन। माशाल्लाह, ये हो गया काम, लेकिन ये काम अभी अधूरा है। उसकी वजह ये है कि अब ये सारी टेलीफोनिक वो हो रही है। अब व्हाट्सअप कॉल कर लेते हैं यार, व्हाट्सअप कॉल की होगी, मैसेज नहीं दिया, चलो लेटर लिखने का गेम तो ख़त्म हो गया, या तो इनके कंप्यूटर ख़राब हो गए या फिर डिलीवरी अब सही नहीं हो रही है। तो यकीनी तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, और रीजनल डायरेक्टर को जो है कि लड़काना के उनको फ़ोन पर हिदायतें दे रहे हैं कि भैया हम फ़ोन कर रहे हैं, आप ये सुन लो और ये चीज़ें हमें फराहम कर दो। माशाल्लाह, अजीज़ आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची में तो ये सारी चीज़ें, और बैंक स्टेटमेंट ज़रूर दीजिएगा, जो इंग्लिश में होती है, बैंक से ले लीजिएगा, और जो अंडर साइन है यानी कि औरंगजेब समूह रीजनल डायरेक्टर, इनकी तरफ पहुँचा दें 9 अक्टूबर। के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने इकराम राजपूत को काठी का सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी है। इस मौके पर मलिक आरिफ ऐवान ने इकराम राजपूत से मुलाकात भी की और इन्हें कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी शहर की मौशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और काठी की नई क़यादत से उम्मीद है कि वो सनअत और तिजारत की फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मोमनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान की जानिब से काटी के नवमुंतखब सदर अकरम राजपूत को जहां मुबारकबाद दी गई, यकीनी तौर पर टाउन चेयरमैन मोमनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने आज ये मुबारकबाद अकरम राजपूत को कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज काटी का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मलिक आरिफ ऐवान चेयरमैन मोमनाबाद टाउन ने उन्हें कामयाबी पर जहां नेक ख्वाहिशात का भी इजहार कर डाला। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी शहर की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और काटी की नई क़यादत से उम्मीद है कि वो सनत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। अकरम राजपूत ने मलिक आरिफ ऐवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो ताजिर बरादरी के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए मुकामी इंतज़ामिया के साथ करीबी रवाबित भी रखेंगे। जनरल मलिक आरिफ ऐवान ने इस मौके पर जहाँ मुबारकबाद भी दी, वहीं काटी के नवमुंतखब सदर अकरम राजपूत को मोमिनाबाद टाउन के तहत लोगों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, खुसूसन कारोबारी हजरात से होने वाली मुलाकातें और उनकी आरा पर यानी उनकी जो तजावीज़ होती है उसकी रोशनी में उनको फराहम की जाने वाली सहूलतों की फराहमी के हवाले से भी तफसीली तौर पर आगाह किया, जिस पर यकीनी तौर पर नौ मुंतखब पार्टी के सदर अकरम राजपूत ने कहा कि ये ऐसा इक़दाम है क्योंकि कारोबारी लोग यकीनी तौर पर टाउन की जो कि टैक्स के हवाले से उसमें ताउन करेंगे अगर आप उनको सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मलिक आरिफ ऐवान चेयरमैन मोमनाबाद टाउन का कहना था कि कारोबारी लोगों से वक्तन वक्तन मुलाकात होती रहती है और यकीनी तौर पर उनकी राय का हम एहतराम भी करते हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे बल्दिया उज़्मा कराची ने डायरेक्टर रेवेन्यू वसी उस्मानी को मुअत्तल कर दिया है और इनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, बल्दिया उस्मा कराची में हमने बताया ना कि बल्दिया उस्मा कराची में क्रांति जो सीनियर डायरेक्टर एचआरएम है, समझ तो जाते होंगे ना, या बार बार बताना पड़ता है, वो यकीनी तौर पर बड़ी मकबूली का निज़ाम टाइट रखता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए कंपोनेंट अथॉरिटी भी लिख देता है। लेकिन आज उसने एक और काम किया माशाल्लाह, हम आपको बताते हैं। पहले तो उन्होंने एक क्रांति ने एक लेटर निकाला और बड़े सलीके से प्यार से और टाइट कर दिया, टाइपराइटर से टाइप करके लाना, डेट और 2025 लिख के लाना, वरना मैं 26 लिख देता हूँ। और फिर नंबर भी उन्होंने 291 से पर बड़े प्यार से लिखा है, यानी कि तमीज से ही बोल देते हैं। चलो, उन्होंने लेटर जो ऑर्डर निकाला है वो आप सुन लें। वसी उस्मानी चढ़ गए बली। मिस्टर वसी उस्मानी, चलो मिस्टर लिखा है, इज्जत दी है। डायरेक्टर रेवेन्यू एंड रिसोर्स है, क्या है भाई ये, ग्रेड 19 के, शाबाश है भाई। और कह रहे थे ये फाइनेंस अकाउंट बल्दिया उस्मा कराची रुपएवा में इजाफी चार्ज लिए हुए थे। डायरेक्टर लैंड लीज बल्दिया उस्मा कराची और पेवा में इनको कहा गया है कि भैया इसके तहत तो आप सस्पेंशन, जी हाँ, मुअत्तल, और आप डायरेक्ट आ जाओ सीधा एचआरएम मेरे पास आ जाओ, बल्दिया उस्मा कराची और बेवा, और माशाल्लाह, और इमीडिएट, या अच्छा इमीडिएट जरूर लिखते हैं। 2026 में पोस्टिंग करते हैं, उसमें भी फौरी तौर पर, ये रटा रटा है, जुमला है। फिर उसके बाद लिखते हैं वो तनख्वाह वनख्वाह अलाउंसेस वाला उसका चूरन चटनी है। लेकिन फिर अपने आप को बचाने के लिए क्रांति ने लिख दिया, अंडर द डायरेक्टिव फॉर कंपोनेंट अथॉरिटी बल्दिया उस्मा कराची और वाह। अब हमें पता ही नहीं है कि ये मेयर कराची ने इनको खड्डे लाइन लगाया है, डिप्टी मेयर ने लगाया है, हालांकि वो तो मासूम शाह है बेचारे, क्या लगाएंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा ये लेटर निकला है, या हमारे अंकल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी, ये हमें नहीं मालूम। ये नाम लिखना चाहिए कि भाई वहाँ पे लिख दे, सिंध गवर्नमेंट के लेटर पे लिखा होता है मिनिस्टर डायरेक्टिव, यहाँ पर तो ये भी नहीं लिखते। अब पता नहीं क्रांति सबको चौरंगी तो नहीं घुमा रहा, लेकिन बहरहाल क्रांति जो है वो लगा हुआ है और वसी उस्मानी इनके बलि चढ़ गए, हत्ते चढ़ गए थे। मोहब्बती का निज़ाम बहुत टाइट है, लेकिन हम फिर कहेंगे क्रांति कुछ भी कर ले, खूबसूरत को नहीं छेड़ेगा आप, इसलिए कि खूबसूरत ने ऐसा काम किया हुआ है, पक्का काम किया हुआ है कि रह नाम अल्लाह का। लेकिन वसी उस्मानी टोटल लगी हुई हो। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। आएंगे आपको बताएंगे शाह फैसल टाउन में 2 नई अंदरूनी सड़कों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया। गौहर का ट्रक अली कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मजीद अवल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंकज ने एक और अवामी खिदमत के कामों को अंजाम दिया। एक नहीं थी, 2 दिया। हम आपको पहला बताते हैं। यूनियन काउंसिल नाता खान 1 में जहां चेयरमैन अतीकुर रहमान है, आज चेयरमैन गौहर अली खटक शाह फैसल टाउन वहाँ पहुँचे तो वहाँ तारिक महमूद पंकज वाइस चेयरमैन उनका इंतज़ार कर रहे थे, माशाल्लाह भाई। और उसके साथ साथ यूसी के चेयरमैन अतीकुर रहमान और यकीनन दीगर इलाक़ाई मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक वहाँ पहुँचे तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, फूल वूल के हार भी पहना दिए, कुछ फूल भी मारे, अरे मारे नहीं भाई, फेंके, और तो यानी खुशी में, जी हाँ खुशी में, बहुत खुशी हो रही है आप आए। और उसके बाद उन्होंने फूल वूल भी खाए, यानी कि भैया जो निछावर हुए थे उसका मुआयना किया ईद मुबारक का चश्मा लगा के, और उसके बाद यकीनी तौर पर यहाँ पर बाकायदा रिबन काटी गई। जी हाँ, रिबन क्यों काटी गई हम बताते हैं। यहाँ पर नाता खान की इस यूसी में, ये आप गली देख रहे हैं बड़ी तली, इस गली का यकीनी तौर पर अब तामीर व मरम्मत होगी, यानी संगे बुनियाद रखा है कि अब इस गली की तामीर होगी जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, और ख़वातीन बच्चे बुज़ुर्गों को परेशानी, और ट्रैफिक भी यहाँ से जाता है, यानी लोग यहाँ सफ़र भी करते हैं, ज़रा चौड़ी सड़क भी है। तो बहर इस सड़क की तामीर का कामों का संगे बुनियाद रख दिया है गौहर अली खटक ने, और बाकायदा इसमें तख्ती भी आप देख रहे हैं। और बाद अज़ां यहाँ पर एक बकरा लाया गया, बोला इसको काटूंगा, बोले काट ले बाबू काट लो। उन्होंने बकरा भी काट लिया, यानी सदका दिया है मेरा भाई। हाँ, तो इसका गोश्त कोई ज़हीम खालिद तोड़ी ले गया होगा, या कोई वो प्रॉपर्टी वाला तारिक, हाँ नहीं, अली काजी अली नहीं, वो कोई नहीं ले गया, ये बकरा फिर सदका होगा, मदरसे में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से उन्होंने तकरीब कुशाई की और बाकायदा संगे बुनियाद रख दिया। लेकिन हैरान तौर पर इस तकरीब के दौरान हमने देखा बिल्कुल जहाँ तख्ती लगी उसके सामने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की साजिश भी देखने में आई। कंटेनर भरा हुआ है माशाल्लाह, और सड़क के ऊपर, बल्कि माशाल्लाह, और सड़क के ऊपर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर शाह फैसल टाउन तरक्याती काम करके लोगों की एहसास ज़िंदगी जो है इसको म्यार ज़िंदगी बुलंद कर रही है, और सॉलिड वेस्ट इसको बुझा रहा है ताकि ये सब मरें, वैसी बीमारी फैल रही है। लेकिन बाहर
यहाँ से चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश यूनियन काउंसिल 4 की तरफ रवाना हुए। रास्ते में ठेले पथारे आ गए और ट्रैफिक जाम हो गया भाई, और ये ट्रैफिक जाम होने से वो फंस गए। लेकिन बहरहाल क्योंकि ठेले आधी आधी सड़क पे लगे हुए और अब तजावज़त वाले शायद इधर नहीं आए और यही वजह है वो फंस गए, लेकिन फिर निकलने में कामयाब हुए और यूसी 4 पहुँचे, जहाँ पर उलमा इकराम भी मौजूद थे। वहाँ उन्होंने इस्तकबाल किया और वहाँ पे पहुंचने के बाद चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक और उनके जो हमनवा दीगर सोए उनको भी शाबाश दी गई और फिर फूलों वूलों के हार वार पहनाने की तकरीब शुरू हो गई। यहाँ पे भी उनको हार वार पहना दिए गए। माशाल्लाह भाई, चलो पहन लो पहन लो। उन्होंने हार वार पहने तो फिर यूनियन काउंसिल 4 के चेयरमैन अपोजिशन लीडर शाह फैसल टाउन काउंसिल के नदीम अख्तर भी आ गए, जिनका इंतज़ार किया जा रहा था। और उसके बाद बाकायदा फिर यहाँ तख्ती की निकाब कुशाई कर दी गई और यकीनी तौर पर इधर यहाँ भी अंदरूनी शाहरा जो थी यानी रोड जो थी महल्ले की जो टूट फूट का शिकार थी, उसका संग बुनियाद रख दिया गया है ताकि यहाँ के भी लोगों को सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, किसी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार ना हो और एक साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ सके। यकीनी तौर पर इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने साहब से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। मेन शाह फैसल बाजार में खड़े हैं और इस वक्त हमने एक रोड की ओपनिंग की है। ये एक रोड नहीं, 2 रोड बन रहे हैं। एक बिस्मिल्लाह इंटरनेशनल चौक से ये कुल इश्तियाक वाला रोड बन रहा है और एक बिस्मिल्लाह वाला रोड बन रहा है। दोनों यू टर्न में रोड बन रहे हैं और इंशाल्लाह आज जो हमने यहाँ काम का आगाज किया है, साथ ही साथ यहाँ बताता चलूँ कि आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह यहाँ एक फुटबॉल का स्टेडियम है उस पर भी काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब का जो क्रिकेट ग्राउंड है, जो अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है, मैंने मेयर साहब को 2-3 खत लिखे हैं। अगर वो काम करेंगे तो वेलकम, वो नहीं करेंगे तो साथ ही साथ हम पंजाब के क्रिकेट ग्राउंड पे भी काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे 2-3 और प्रोजेक्ट, मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ, बता देता हूँ, कल परसों से हमारे 2-3 और प्रोजेक्ट भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह शाह फैसल टाउन में पूरा साल आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। इससे अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी को मसला होता है, तो इंशाल्लाह ये तकलीफ हम पहुंचाते रहेंगे, ये मसले उन तक पहुंचाते रहेंगे। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है काम करने से। सुना आपने, ये थे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश। आज उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दे दिया कि बेवक्त जी हाँ, एक ही वक्त में 2 अंदरूनी सड़कों की तामीर के कामों का संग बुनियाद रख दिया है और कामों का आगाज भी कर दिया जाएगा ताकि लोगों को साफ सुथरा माहौल बेहतर आ सके। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। ये आपको बताएंगे न्यू कराची टाउन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान के दरमियान ग्रुप इंश्योरेंस का मुआहदा तय पा गया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि अवामी बल्दियाती नुमाइंदे मुलाजमिन की फलाह बहबूद के साथ मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कोशां हैं। न्यू कराची टाउन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान के दरमियान ग्रुप इंश्योरेंस का मुआहदा तय पा गया। अवामी बल्दियाती नुमाइंदे मुलाजमीन की फलाह बहबूद के साथ साथ मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कोशा है, ये बात कह दी है चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन ने। न्यू कराची टाउन ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान को सालाना 74,57,400 रुपए प्रीमियम कीमत में अदा करेगा। ये बात चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने बताई और न्यू कराची टाउन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुआहदा मुलाजमीन के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। ये बात फिर हमारे नौजवान वाइस चेयरमैन शोएब बिन जहीर जो मुस्कुराते हैं, उन्होंने कह दी मुस्कुराते हुए, लेकिन इंतहाई संजीदा और गौरतलब बात है। हम आपको बताते हैं, न्यू कराची टाउन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान के दरमियान मुलाजमीन के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक अहम मुआहदा तय पाया गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब न्यू कराची टाउन ऑफिस में हुई, जिसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान का नुमाइंदा वफ्द के सरबराह डीआई कमाली, चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन शोएब बिन जहीर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसर सैयद मोहम्मद सलमान शरीक हुए। इस मौके पर चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये मुआहदा महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए एक अमली कदम है और न्यू कराची टाउन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान को 74,57,400 रुपए प्रीमियम कीमत में अदा करेगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची और बेवा का तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक हर बल्दियाती इदारे के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ ग्रुप इंश्योरेंस का मुआहदा करना लाजिम है। ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि 2021 का एक लेटर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिसमें तमाम ग्रेड वाइज शिक़े भी मौजूद हैं कि कैसे ग्रुप इंश्योरेंस अदा होगा और यकीनी तौर पर ये
कानून के मुताबिक है और गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक। ताहम आज ये कानूनी तकाजा न्यू कराची टाउन की सतह पर बखूबी पूरा कर लिया गया। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले अल खिदमत के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने यकीनन एक बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हमारे बल्दियाती मुलाजमीन शहर की खिदमत में रात दिन मसरूफ रहते हैं और इनमें से अक्सर महदूद वसाइल के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अंजाम देते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी था कि हम इनके मुस्तकबिल को किसी हद तक महफूज बनाएं। अब अगर वो दौरान सर्विस किसी मुलाजिम का इंतकाल हो जाए तो इसके लवाकिन को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान की जानिब से एक माकूल माली इमदाद फराहम की जाएगी ताकि वो मुश्किलात को यानी उनकी जोजा जो होंगी वो बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकें माशरे में। उन्होंने मजीद कहा कि न्यू कराची टाउन की इंतजामिया ने हमेशा अपने मुलाजमीन के मसाइल और हल के लिए जद्दोजहद की है और यकीनी तौर पर यह बात सही भी है। यकीनी तौर पर इस मौके पर शोएब बिन जहीर जो कि वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन है, उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा न्यू कराची टाउन के लिए एक तारीखी संग मील साबित होगा क्योंकि इसके जरिए मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के लिए दरवाजे खुल गए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसर सैयद मोहम्मद सलमान का कहना था कि इस सूबे के निफाज के बाद न्यू कराची टाउन के मुस्तकिल मुलाजमीन में खुद ब खुद ग्रुप इंश्योरेंस के दायरे में आ जाएंगे, जबकि मुलाजमीन इनकी पॉलिसी के तमाम कानूनी पहलू स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान की निगरानी में मुकम्मल शफाफियत के साथ तय पाए हैं। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अफसरान और मुलाजमीन को हम एक मशवरा दे दें, अब अगर जोजा प्यार से खीर खिलाए तो बड़े मोहतात होके खाना, क्योंकि ये जोजा को पता चल जाएगा कि तुम निगलने में कामयाब हुए तो माल मिलेगा। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे कोरंगी टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी 3.5 नंबर में वाक़ई फैमिली मॉडल पार्क का दौरा किया है। चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि पार्क और खेल के मैदान शहरियों की तफरीह और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए निहायत ज़रूरी हैं। यही वजह है कि यहाँ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पार्क में शहरियों के लिए हरियाली और घास की नई बहार, बच्चों के लिए झूले और तफरीही सामान रखे जाएं ताकि आवाम को सेहतमंद खुशगवार माहौल मैसर आ सके। कोरंगी टाउन की आवाम को मयारी और बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। उनका कहना था कि इस मॉडल पार्क के तज़ीन आराइश और इसमें तफरीही और सेहत अफजा सहूलियात की फराहमी इस बात का सबूत है कि कोरंगी टाउन के अवाम के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारा मकसद है कि शहरियों को एक साफ सुथरा, सेहतमंद और खुशगवार माहौल मुहैया किया जाए ताकि अवाम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें। चेयरमैन ने मजीद कहा कि कोरंगी टाउन के दीगर पार्कों और अवामी मकामात की बहाली के लिए भी अमली इक़दामात कर रहे हैं। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन अहमद यार ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। गडाफ टाउन में बल्दियाती खिदमत और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अहमद यार ने कहा कि हमने 2 साल में अमली खिदमत की है, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर गडाफ टाउन आज दिलचस्प मूड में थे, यानी कि मूड अच्छा था, तो उन्होंने अपने यानी कि जो मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात थे उनसे मुलाकात की और महकमा जाती अफसरान से भी मुलाकात कर ली और साथ में नौजवानों से भी। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MND नौजवान नूर अली जमाली समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान गडाफ टाउन में बल्दियाती खिदमात जिसमें सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, निकासी आब और तरक्याती मंसूबे से मुतालिक उमूर थे, उस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी कर लिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने इस मौके पर कहा कि गडाफ टाउन की तरक्की और आवाम की सहूलत की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और गुज़िश्ता 2 सालों से हमने अमली खिदमत की है जो कि हमारा फ़र्ज बनता है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल, रोशन गलियाँ और बेहतर निकासी आब का निज़ाम फराहम करने के लिए तमाम महकमे मरबूत अंदाज में बताई गई पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए खिदमत कर रहे हैं। इलाके की तरक्की में नौजवानों का किरदार तो इंतहाई अहम है और होता भी है और हम इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए हर मुमकिन ताउन भी फराहम करते हैं। उन्होंने महकमा जाती अफसरान को हिदायत की कि वो मैदान अमल में यानी कि हर यूनियन कौंसिल की सतह पर और जाकर अरकान कौंसिल की मशावरत से अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल भी करें ताकि गडाफ टाउन के शहरियों का एतमाद मजीद हम पर बहाल हो सके। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नूर अली जमाली ने कहा कि जो MND से ताल्लुक है उन्होंने
कहा कि डिपार्टमेंट स्ट्रीट लाइट्स, मशीनरी और तकनीकी सहूलियात की बेहतरी के लिए मुसलसल अपने काम पर गामजन है। शाबाश है भाई। म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने मजीद कहा कि मजीद आप बेहतरी लाइए जिस तरह आप में बेहतरी आ रही है। चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच कहा, उन्होंने बताया कि यानी म्युनिसिपल कमिश्नर के चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच की दिली ख्वाहिश है कि गडाफ टाउन की तामीर और तरक्की में महकमा जाती अफसरान का किरदार काबिल सत्ताइश होना चाहिए, लिहाजा उनकी ख्वाहिश का एहतराम करें। अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि शहरियों को इनकी दहलीज पर सहूलतें मैसर हो जिस तरह आपने 2 साल तक पहुँचाई हैं। गडाफ टाउन के नौजवानों में खिदमत खल्क का जज्बा काबिल फ़ख्र है। इनकी शमूलियत से तरक्की का अमल मज़ीद तेज़ होगा। वफ़द ने चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच और म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर गडाफ टाउन के तमाम महकमा जाती अफसरान मौजूद थे। तमाम में सब लोग आ जाते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली इब्रोही शकूर मेंगल के घर पहुंचे। उनकी नानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। बाद अज़ा हाजी नवाज अली ने अपने ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी अली नवाज बरोही ने आज शकूर मेंगल की नानी के इंतकाल पर इतला मिलने के पास वहाँ पहुँचे और फातह ख्वानी की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन आरिफ राना और बल्दियाती अफसरान असलम बरोही और दीगर भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने अपने रंज व गम का इजहार किया। वहीं पर यकीनी तौर पर दुआए मग़फ़रत भी की और यकीनी तौर पर सब्र जमील अता करने की दुआ की। इस मौके पर यकीनी तौर पर दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने यकीनी तौर पर उनका ख्याल है। बाद में जो अपने ऑफिस में उन्होंने मुख्तलिफ आने वाले वफूद से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने मसाइल सुने और उसमें उलमाए कराम थे और बल्दियाती अफसरान थे। उन सब से आज उन्होंने फर्दन मुलाकातें की और उनके मसाइल भी सुने। मसाइल सुनने के साथ साथ उनको उसके हल की यकीन दहानी भी करवाई कि हम तो बैठे ही मेहनत कशों के जायज़ हकूक़ और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने, लेकिन उसके साथ साथ अहलियान मंगोपीर टाउन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम भी कर रहे हैं और अपने अफसरान और मुलाज़मीन जो कि यकीनी तौर पर जहाँ फराशी से काम करते हैं और लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम करते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो उनके भी जायज़ हकूक़ और मफादात का हम तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने यकीनी तौर पर आने वाले दीगर वफूद से भी मुलाकात की, जहाँ आने वाले वफूद ने उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में जिस तरह अहलियान मंगोपीर टाउन की खिदमत की और बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पे पहुँचाई हैं, वो यकीनी तौर पर काबिल फ़ख्र कारनामा करार दिया, क्योंकि माजी में मंगोपीर टाउन को हमेशा नज़रअंदाज किया गया और लोग एहसास कमतरी का शिकार थे। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद अली खान ने यासिर बलूच की रिहाइशगाह पहुंचे और उनके भाई के सोयम में शिरकत की और दुआ भी की। लियारी टाउन से एक अफसोसनाक खबर कल आई थी, परसों आई थी और आज सोयम की तकरीब थी। म्युनिसिपल कमिश्नर हमाद अली खान आज पहुंचे। यासिर बिलोच जो थे, ये लियारी टाउन के एक इंतहाई मेहनती मुलाजिम है, उनकी रिहाइशगाह पर, क्योंकि उनके भाई का आज जो इंतकाल हुआ था उसके लिए रस्म सोयम यानी सोयम की आज दुआया तकरीब थी, उसमें वो शिरकत करने के लिए हमाद अली खान म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन पहुंचे और यकीनी तौर पर यहाँ उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया, जबकि यहाँ पर यूनियन के लीडर जावेद बिलोच हो, हबीब हसन हो या दीगर किस किस के नाम ले तमाम लोग मौजूद थे। यासिर बिलोच से ताज़ियत का इजहार कर रहे थे। यकीनी तौर पर यासिर बिलोच अफसरदा भी होंगे। यासिर बिलोच यकीनी तौर पर उनको सब जानते हैं, यानी सहाफ़ती उसमें भी लोग जानते हैं, सारे रिपोर्टर्स हो, कैमरा मैन हो, लेकिन यकीनी तौर पर उनको एक दिली सदमा पहुंचा था क्योंकि उनके भाई के इंतकाल पर वो अफसरदा थे और यकीनी तौर पर हमाद अली खान म्युनिसिपल कमिश्नर, लियारी टाउन के अफसरान व मुलाजमीन, यूनियन के रहनुमाओं ने आज यकीनी तौर पर फातह सोयम में शिरकत की और दुआए खैर की और मग़फ़रत की दुआ की। यकीनी तौर पर दुख की घड़ी में सबके साथ होना चाहिए, थोड़ा सा गम हल्का होता है। यही वजह है कि हमाद अली खान म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन यासिर बिलोच की रिहाइशगाह पहुंचे थे और तमाम लोगों ने यासिर बिलोच से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया और दिली हमदर्दी का इजहार किया और यकीनी तौर पर अच्छा अमर है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
यहाँ आपको बताएंगे सदर टाउन काउंसिल का 11वां इजलास सदर टाउन ऑफिस के ऑडिटोरियम हॉल में चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान मोतीवाला, म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकियो, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी, ओपोजिशन लीडर मुनीर इकबाल गद्दी, पार्लिमानी लीडर शेर मोहम्मद काकड़ समेत तमाम यूनियन काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन, टाउन काउंसलर्स और अंडर ट्रेनर्स अफसरान और दीगर महकमा जाती अफसरान ने भी शिरकत की है। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने शुरा को खुश आमदीद कहा और सदर टाउन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पेवर ब्लॉक्स की तनसीब और पार्कों की तज़ीनो आराइश के मुतादिद मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि मजीद तरक्याती काम अमल दरामद के मराहिल में दाखिल हो चुका है। इजलास के दौरान कई अहम करारदातें पेश की गईं जिन्हें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इनमें रेती लाइन रोड का नाम तब्दील करके फैसल मिस्री रोड रखने, सेस पोल पर मुकम्मल सेक्शन पंप की तनसीब के RS कैप्टन रोड पर राउंड अबाउट की बहाली और पंखा लाइन स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद हाजी हनीफ बिल्लो स्कूल रखने की करारदातें शामिल थीं। ओपोजिशन लीडर मुनीर इकबाल गद्दी ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को फील्ड में जाकर शहरियों के मसाइल बराए रास्त सुनने चाहिए ताकि उनके हल के लिए मौसल इक़दामात किए जा सकें। पार्लिमानी लीडर शेर मोहम्मद काकड़ ने इस मौके पर कहा कि सदर टाउन के तमाम अरकान को एक टीम के तौर पर काम करना होगा ताकि शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सके। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने शुरा की तजावीज़ को सराहते हुए कहा कि तरक्याती कामों की रफ्तार में मजीद तेजी लाई जाए, मंसूबों के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए और अवामी शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल को मजीद फाल बनाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोकियो ने कहा कि सदर टाउन कराची के इन चंद टाउन्स में शामिल है जहां अवामी सहूलियात के मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं, जिसका सेहरा अवामी नुमाइंदों की भरपूर दिलचस्पी को जाहिर करता है। मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी की UC नंबर 1 में सीवरेज का निजाम मफलूज हो गया। इलाके में ताफुन ज़दा माहौल से रिहायशी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं जुनीत जावेद की इस रिपोर्ट में। मंजर किसी नदी नाले के नहीं बल्कि मॉडल कॉलोनी के हैं जहां लोग अजियत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। UC नंबर 1 मॉडल कॉलोनी की शीट नंबर 17 और 18 के रिहायशी कभी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के XCN तो कभी टाउन ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मसाइल का हल करने में इदारे संजीदगी नहीं दिखाते। ये मॉडल कॉलोनी का इलाका है, शीट 17 का इलाका है, शीट 18 और 17 का। ये बाजार में पानी साल में जो है ना 8 महीने खड़ा रहता है, 4 महीने धूप की वजह से सूख जाता है, वरना ये अक्सर यहीं पानी ऐसे ही रहता है। हमारे यहाँ इस शीट नंबर 17-18 अवामी बाजार की इस गली के अंदर तकरीबन ही पानी रहता है। जो हमने UC के चेयरमैन साहब हो गए, दीगर उनके नीचे काम करने वाले अमला हो गया, सबके पास हम गए दरख्वास्तें लेकर भाई हमारा ये मसला हल करें। बहरहाल वो आते हैं करते हैं, बस माड़ा मोटा करके चले गए। एक दिन पानी रुका, साफ हो गई, फिर दूसरे दिन वही सूरत हाल। पिछले जुम्मे से यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, हम लोग यहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आते हैं, अब 2 मीटर दूर मस्जिद में जाना पड़ा है, ठीक है, और उनसे रब्ता करो तो बोलते हो किसी और का इख्तियार है। लाइनें भी छोटी हैं, लाइनें ये सारी चौक हो चुकी हैं और ये मतलब ख़त्म हो चुकी है लाइनें। जब तक न्यू लाइनें नहीं डलेंगी और बड़े साइज़ की लाइनें नहीं डलेंगी तो ये मसला यूँ ही रहेगा। यहाँ सफाइयाँ होती हैं अमूमन, जैसे गाड़ियाँ आके सफाई करके चली आती है तो एक हफ्ते बाद फिर ये ऐसे का ऐसा ही गंद दोबारा यहाँ जमा हो जाता है। और ये स्कूल हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बच्चों की अभी भी स्कूल की ऑफ हुई थी, सीवरेज की वजह से लोगों ने मलबा डाला हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे हुआ है और एक जो डेप्थ वाली जगह पे आके पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ है। ये हर 4 साल का 5 साल का यही सिस्टम है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारी ये गली देखें पीछे, अपनी मदद आपके तहत ये लोग जो है ना अपने घरों के आगे से जो है ना पानी हटा रहे हैं। इस बदबू में बीमारी आपको पता है, पहली डेंगू बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर घर के अंदर बीमारी है। मॉडल कॉलोनी की आवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया मसनूई काम के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक होने वाला काम करे ताकि सीवरेज से उनकी जान छूट सके। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
यहाँ आपको बताएंगे मेरे कराची का नाता खान फ्लाईओवर के मुतबादल रास्ते बनाने का ऐलान किया गया। अवाम ने मेयर मुर्तजा वहाब के बयान पर खैर मकदम का इजहार किया। तफसीलात जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में। नाता खान पुल पर आए रोज के नुकसान से मेयर कराची भी परेशान हो गए। कभी शगाफ पड़ जाना तो कभी ज्वाइंट्स का खुल जाना आवाम के लिए दर्द सर रहता है। शहरियों ने मेयर कराची के बयान का खैर मकदम किया और मुतबादिल रास्तों से मुतालिक अपने मशवरे भी दे डाले। अगर वो सिलसिला हमारा ख़त्म होता है जो बार बार टूट जाता है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर उससे बेहतर यहाँ पे काम हो सकता है तो बिल्कुल बनना चाहिए। ये वैसे बहुत पुराना हो गया पुल काफ़ी, और आए दिन टूट फूट का शिकार रहता है, तो अगर एक नया बन जाएगा तो थोड़ा उसकी लिमिट थोड़ी हो जाएगी, अच्छा चलेगा। हम तो यही कहेंगे वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हमारे इस इलाके में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। अभी ये पुल जो 4-4 दफ़ा टूट जाता है, 2-2 घंटे हमें ट्रैफिक के लिए जाम होना पड़ता है, यहाँ पर परेशानी होती है। शहर में शाहराहों की बदतरीन सूरत हाल न सिर्फ लोगों के कीमती वक्त को बर्बाद कर रही है, बल्कि उनके जानो माल के नुकसानात का भी सबब बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज।